जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में डेंगू की दहशत के बीच रिम्स में मिला कोरोना का एक मरीज। राज्य में डेंगू की दहशत पहले से बरकरार है। दिन ब दिन डेंगू रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर है कि सोमवार को रिम्स रांची में एक कोरोना मरीज को एडमिट किया गया है। मरीज की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। बता दें कि झारखंड में डेंगू मरीजों की संख्या 790 तक पहुंच गई है। राज्य के 24 जिलों में से गोड्डा जिले को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में डेंगू फैल चुका है। 34 साल से सीमेंट घोटाले के आरोपी का पता लगाने में एसीबी नाकाम। सरकारी गोदाम से 300 बोरी सीमेंट घोटाले के 34 साल पुराने मामले में आरोपी मनी तिर्की का पता लगाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम अब तक नाकाम है। इस वजह से 3 दशक से अधिक पुराना मामला प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया में ही लंबित है। न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वह जीवित है तो उसे गिरफ्तार कर व्यक्तिगत रूप से पेश करना होगा। अगर मौत हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में जमा करना होगा। इनमें से एसीबी को कुछ हाथ नहीं लगा है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम में कराए गए भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन के पिता व राज्यसभा सांसद दिसुम गुरु की तबियत बिगड़ गई है। दरअसल शिबू सोरेन G20 समिट में भाग लेने 9 सितंबर को दिल्ली गए थे, जहां रांची लौटने के क्रम में एयरपोर्ट पर उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए जाने के दौरान हेमंत सोरेन भी शामिल थे। फिलहाल उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार उनकी तबियत अभी स्थिर है। वहीं हेमंत सोरेन वापस रांची के लिए रवाना हो गए हैं। सफर का मजा होगा और भी लाजवाब। आज से चलेगी झारखंड की पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। झारखंड में आज यानी 12 सितंबर को सुबह की पहली विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन का शुभारंभ होगा। रांची गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच जोड़ा गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्टाडोम कोच वाली झारखंड की पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। खेलो झारखंड का एंथम और लोगो आया सामने। खेलो झारखंड में इस वर्ष स्कूल स्तर और प्रखंड स्तर पर खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी है। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कई जिलों की टीम ने पहली बार भाग लिया है। हमने खेलों की संख्या को बढ़ाकर 28 किया है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक खेल में जरूर भाग ले। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए खेलो झारखंड एंथम तथा राज्य के जिले प्रमंडल विभिन्न खेलों ओलंपिक एवं देश प्रेम से जुड़ा प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया है। परियोजना निदेशक किरण पासी ने शिक्षा परियोजना सभागार में खेलो झारखंड के लोगो और थीम सॉन्ग के लॉन्चिंग के मौके पर उक्त बातें कहीं। हजारीबाग में रोजगार मेला। झारखंड के 11,850 युवाओं को मिला ऑफर लेटर, सीएम ने दी बधाई। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार को रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह का आयोजन हुआ। संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समारोह को संबोधित किया। कहा कि झारखंड सरकार तमाम चुनौतियों के बीच राज्य को मजबूती देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सरकार ने हर वर्ग और हर तबके के लिए योजनाएं शुरू की है। अब आपको योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पर जाकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और योजनाओं से जोड़ रहे हैं। बता दें कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण सीएम हेमंत सोरेन इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए उन्होंने खेद जताते हुए नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई संदेश भेजा है। नाम बदलकर बनाता था फेक प्रोफाइल, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर करता था यौन शोषण। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के बादीडीह का रहने वाला एक साथी को गिरफ्तार किया। नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम अपने प्रेम जाल में लड़कियों को फंसाता था और उनका यौन शोषण करता था। वह सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को अपने झांसे में लिया करता था। सद्दाम इस बार भी एक लड़की को फंसाकर अपने साथ ले जा रहा था। तभी पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो आरोपी के बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। महिला को भी मुक्त करा लिया गया। बता दें कि सद्दाम पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। इसके बाद भी वह ऐसी हरकत करता था। झारखंड को लुटेरों से बचाना है, हेमंत सरकार को हटाना है। संकल्प यात्रा के दौरान रामगढ़ में बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में रामगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने संकल्प सभा को संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी ने अपने आक्रामक अंदाज में हेमंत सोरेन सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कहा झारखंड की सत्ता में बैठी हेमंत सरकार में झारखंड तबाह हो चुका है। खनिज, कोयला, लोहा, पत्थर, बालू की लूट मची है। अपराधी बेलगाम है। पुलिस प्रशासन वसूली में लगा हुआ है और जनता परेशान है। राज्य संपोषित भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं राज्य को लूटने और लुटवाने में जुटा है, उससे भ्रष्टाचार मिटाने की उम्मीद बेमानी है। कहा कि राज्य में दलाल बिचौलिया हावी है। आम आदमी को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा, लेकिन दलाल और लुटेरे राज्य से बालू को बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश,
मुंबई भेज रहे हैं और उसके कमीशन का पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। कहा कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। कहा पदाधिकारी पूछने पर बोलते हैं पद व पोस्ट को मोबाइल की तरह रिचार्ज कराना पड़ता है, देकर आए हैं तो लेंगे ही। पिता ने किया सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म, 4 साल से कर रहा था उत्पीड़न। झारखंड से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के सरायकेला खरसावां जिले में एक 45 साल के अधेड़ अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिता पिछले 4 सालों से उत्पीड़न कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। RIT थाने के प्रभारी अधिकारी सागर लाल महता ने बताया कि पीड़िता की मां घटना के बारे में जानती थी, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी क्योंकि महिला जब विरोध जताती तो व्यक्ति उसे मारता पीटता था। अवधि विस्तार की मांग को लेकर रांची की सड़कों पर उतरी 10 जात तेजस्विनी परियोजना कर्मी। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने राज्य के 17 जिले से रांची पहुंची तेजस्विनी परियोजना की महिला कर्मी। दरअसल तेजस्विनी परियोजना की लगभग 10,000 से भी अधिक कर्मियों को उन्हें पद से हटाकर योजना को बंद कर दिया गया। अवधि विस्तार और मानदेय की बकाया राशि की मांग को लेकर तमाम महिला कर्मी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान से प्रोजेक्ट भवन की ओर कूच करने लगे, लेकिन धारा 144 भी लागू होने की वजह से उन्हें DAV कपिल देव स्कूल के लगे बैरिकेड के पास ही रोक दिया गया, जिस कारण वे प्रोजेक्ट भवन तक नहीं पहुंच सके। इस दौरान सभी ने हेमंत और जोगा मांझी मुर्दाबाद के नारे लगाए और लिखित रूप से उनकी मांगे पूरी करने की बात कही। डुमरी में JMM को नहीं दिया वोट तो कराया उठक बैठक, मामला पहुंचा थाने। प्रदीप महतो और नारायण विश्वकर्मा नामक 2 शख्स ने डुमरी थाना में आवेदन देकर कहा है कि उन्होंने झामू प्रत्याशी बेबी देवी को वोट नहीं दिया, इसलिए JMM कार्यकर्ताओं ने जबरन उनको उठक बैठक कराया है, साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रदीप और नारायण ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान था। हमने आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को केला छाप में वोट दिया था, वहीं अपने इच्छा अनुसार आजसू पार्टी का झंडा अपने घर में लगाया था। निवेशकों को जल्द मिलेंगे नॉन बैंकिंग कंपनियों में डूबे पैसे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया निर्देश। झारखंड में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने हजारों लोगों की जेब पर डाका डाला है। लाखों के इस गबन मामले में कई लोग सड़क पर आ गए हैं। इन निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। सोमवार की बहस में हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश राज्य सरकार को जारी किया है। बता दें कि सोमवार को निवेशकों के पैसों की वापसी के लिए दायर नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिका पर सुनवाई हुई। इसी आलोक में कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि छोटे निवेशक अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इनकी राशि की वापसी के लिए राज्य सरकार 45 दिन में एक हाई लेवल कमेटी बनाए और इसका नोटिफिकेशन जारी करे। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले दिव्यांगों को रैंप की सुविधा देने की वकालत। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने निःशक्तता आयुक्त झारखंड को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा है कि झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में झारखंड राज्य के सभी जिलों, मुख्यतः रांची के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत दिव्यांग बच्चों एवं बच्चियों की पहचान की जाए और इन बच्चे एवं बच्चियों को रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए, क्योंकि इस संबंध में आयोग को लगातार शिकायत मिल रही है। सिंदरी स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन के आगे कूद गया फुटबॉल खिलाड़ी, आत्महत्या की कयास। धनबाद के सिंदरी में ट्रेन से कटकर 48 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी जोसेफ की मौत हो गई। घटना जिस तरह से घटी है, इसे कुछ लोग आत्महत्या भी मान रहे हैं। जोसेफ रंगामाटी निवासी और दिवंगत माइकल का इकलौता पुत्र था और कुछ दिन पहले बोकारो के दुग्धा से सिंदरी रहने आया था। जोसेफ के 2 हिस्सों में कटे शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया गया है। राज्य सरकार से जुड़ी हर खबर पर अब रखी जाएगी नजर, मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल। राज्य सरकार के खिलाफ अब गलत या भ्रामक खबर छापने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। झारखंड सरकार ने राज्य सरकार से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसे प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल नाम दिया गया है। अब समाचार पत्र, ई-पेपर, वेबसाइट इत्यादि पर अगर ऐसी खबर छपती है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो इसकी सत्यता की जांच पड़ताल की जाएगी। बाबा बैद्यनाथ से इतनी ताकत मांगी कि एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंक सके, देवघर में पूजा के बाद बोले लालू। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सोमवार सुबह झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद लालू प्रसाद पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। लालू ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से इतनी ताकत मांगी कि एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंक सके। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।